हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो है साइंस पेडागोजी से। इस वीडियो में हम साइंस पेडागोजी के 15 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि सीटेट पेपर सेकंड के लिए है। यानी ये क्वेश्चन जो है तो सीटेट पेपर सेकंड साइंस पेडागोजी के लिए है। तो आइए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें चलिए पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि नीचे कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं बच्चों के बीच वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए। तो वांछित गतिविधियों को चुनें, यानी सही गतिविधियों को चुनना है बच्चों के बीच जो है तो वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए। तो इसमें क्या है कि वांछित गतिविधियों को चुनना है। तो आइए चलिए देखिएगा पहली गतिविधि क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि वैज्ञानिक साहित्य पढ़ना, यानी बच्चों के बीच में जो है तो वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए हमें वैज्ञानिक साहित्य पढ़ना है। उसके बाद में है कि वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ना है या वैज्ञानिक प्रयोगों और गतिविधियों को व्यवस्थित करना है। तो देखिए कौन सा जो है सही होगा। तो पहला है कि केवल सी सही होगा, या केवल ए सी सही होगा, या केवल बी सी सही होगा, या उपरोक्त सभी। तो आइए चलिए देखिएगा कि जो है बच्चों के बीच में वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए हमें क्या करना है कि वांछित गतिविधियों को चुनना है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि वैज्ञानिक साहित्य पढ़ना। जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा ये कि बच्चों के बीच में वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए हमें वैज्ञानिक साहित्य पढ़ना है। उसके बाद सेकंड है कि वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ना, ये भी सही हो जाएगा। यानी बच्चों के बीच में तो वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए तो वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ना, यानी ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद सी है कि वैज्ञानिक प्रयोगों और गतिविधियों को व्यवस्थित करना, यानी ये भी सही हो जाएगा। तो आइए देखिएगा कि ये तीनों कौन सा है, यानी ये तीनों सही हो जाएगा। तो ये तीनों जो है कौन से ऑप्शन में दिया गया है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी उपरोक्त सभी। तो अगला वाला चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के अर्थ को वर्णित नहीं करता है। यानी ऐसा कौन सा कथन है कि जो कि पाठ्यक्रम के अर्थ को वर्णित नहीं कर रहा है। तो पहला है कि कक्षा के अंदर और बाहर सीखने के सभी अनुभवों का कुल परिणाम, यानी ये कथन जो है तो पाठ्यक्रम के अर्थ को वर्णित नहीं करता है। या सेकंड देखिएगा कि सामग्री, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन तकनीकी, यानी ये कथन जो है तो पाठ्यक्रम के अर्थ को वर्णित नहीं करता है। या सी है कि घर और स्कूल में बच्चे के जो है तो सभी अनुभव, यानी ये कथन जो है तो पाठ्यक्रम के अर्थ को वर्णित नहीं कर रहा है। या डी है कि पाठ्यक्रम के ढांचे द्वारा निर्देशित सीखने के अनुभव। तो आइए देखिएगा कि कौन सा कथन जो है तो पाठ्यक्रम के अर्थ को वर्णित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घर और स्कूल में बच्चे के सभी अनुभव। तो ये कथन जो है तो पाठ्यक्रम के अर्थ को वर्णित नहीं करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा इस वीडियो का कि बच्चा अपने पर्यावरण के बारे में निम्न में से किस विधि से सीख सकता है। यानी बच्चा जो है, बालक जो है तो अपने पर्यावरण के बारे में, यानी अपने इन्वायरमेंट के बारे में तो निम्न में से किस विधि से सीख सकता है। यानी वो कौन सी विधि अपनाएगा कि जिसमें जो है पर्यावरण के बारे में बच्चा सीख सकेगा। तो आइए देखिए कि पहला है प्रयोगशाला विधि, उसके बाद अवलोकन विधि, डिस्कवरी विधि या उपरोक्त सभी। तो देखिए कि बच्चा अपने पर्यावरण के बारे में तो अवलोकन विधि से सीख सकता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि शैक्षणिक विज्ञान को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो शैक्षणिक विज्ञान को कहा गया है क्वेश्चन में कि कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है 5, उसके बाद में 3 या 4 या 2। तो देखिए कि शैक्षणिक विज्ञान को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, यानी इसे जो है तो 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी इस वीडियो का 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवलोकन की सीमा नहीं है। अब इसमें कहा गया है कि कौन सी जो है तो अवलोकन की सीमा नहीं है। तो पहला है कि विज्ञान के पूरे सिलेबस को इस विधि से पढ़ाया जा सकता है, यानी ये विधि जो है तो ये अवलोकन की सीमा नहीं है। या अगला है कि यह विधि उन सभी छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है जिनके पास एक अलग सीखने की क्षमता है। या सी है कि यह वह विधि है जिसमें शिक्षक को व्यापक प्रयास में लगना होता है। या डी है कि इस विधि द्वारा केवल सीमित संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। तो चलिए देखिए कि कौन सा अवलोकन की सीमा नहीं है।
तो विज्ञान के पूरे सिलेबस को इस विधि से पढ़ाया जा सकता है, यानी विज्ञान के पूरे सिलेबस को तो इस विधि से पढ़ाया जा सकता है। ये जो है अवलोकन की सीमा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यानी 6वां क्वेश्चन है इस वीडियो का कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को लिखा है। तो शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को किसने लिखा है? तो पहला है कि बेंजामिन एस ब्लूम ने, यानी शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को तो बेंजामिन एस ब्लूम ने लिखा है, या बी है पियाजे ने लिखा है, सी है कोहलबर्ग ने, तथा डी है BF स्किनर ने। तो चलिए देखिएगा कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को लिखा है, तो शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को लिखने वाले हैं बेंजामिन एस ब्लूम, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति से संबंधित नहीं है। अब इसमें कहा गया है कि कौन सा विकल्प जो है तो शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति से संबंधित नहीं है। तो पहला है कि प्रयोगों का प्रदर्शन, यानी प्रयोगों का प्रदर्शन तो यह शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति से संबंधित नहीं है, या बी है कि उचित विशिष्ट उपकरणों का उपयोग, सी है कि छात्रों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, यानी ये विकल्प जो है तो शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति से संबंधित नहीं है, या शिक्षकों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए कि इसमें कहा क्या गया है कि कौन सी विधि जो है, यानी कौन सा विकल्प जो है तो शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षकों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, यानी ये विकल्प जो है तो शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी नेशनल करिकुलम 2005 में, यानी 2005 में जो है तो किस बात का प्रबल समर्थन किया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को, अब उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या करना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अकॉर्डिंग तो किस बात का प्रबल समर्थन किया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर तो विज्ञान शिक्षण को तो देखिए क्या करना चाहिए। तो पहला है कि शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए, या बी है कि संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करनी चाहिए, तथा सी है कि संगणना कौशल अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। उसके बाद में डी है कि विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना चाहिए। तो आइए देखिए कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में जो है तो कहा गया है कि किस बात का प्रबल समर्थन किया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर तो विज्ञान शिक्षण को, अब देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या करना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना चाहिए, यानी राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में यही कहा गया है कि विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी 9th नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अब विज्ञान शिक्षण में तो उपचारात्मक शिक्षण का पूछा गया है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि छात्रों में अच्छी आदतें विकसित करना, यानी विज्ञान शिक्षण में तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम छात्रों के बीच जो है अच्छी आदतें विकसित करें, या छात्रों की गलतियों में सुधार करना, या सी है कि कुछ विशेष छात्रों की सीखने की कठिनाई को दूर करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कि विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि कुछ विशेष छात्रों की सीखने की कठिनाई को दूर करना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विज्ञान पढ़ाने की प्रक्रिया दृष्टिकोण को भी कहा जाता है। अब विज्ञान पढ़ाने की प्रक्रिया तथा दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो पहला है कि लर्नर केंद्रित दृष्टिकोण, यानी विज्ञान पढ़ाने की प्रक्रिया को तो लर्नर केंद्रित दृष्टिकोण कहा जाता है, या शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण कहा जाता है, या शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों केंद्रित दृष्टिकोण कहा जाता है, या उपरोक्त सभी, यानी सही सभी जो है सही हो जाएगा। तो देखिए कि विज्ञान पढ़ाने की प्रक्रिया को जो है तो शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण कहा जाता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं है। अब इसमें कहा गया है कि कौन सा जो है
तो कौन सा विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। तो पहला है कि वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना, यानी ये जो है तो विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं है। या बी है कि बालक की स्मरण शक्ति का विकास करना। या सी है कि तकनीकी कुशलता प्रदान करना बालक को। तथा डी है कि बालक की सहनशीलता व तार्किक क्षमता का विकास करना। अब देखिए कि कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं है। तो विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य तो बालक की स्मरण शक्ति का विकास, यानी बालक की स्मरण शक्ति का विकास करना, तो ये जो है विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन, यानी 12 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षण शैली शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षण शैली जो होती है तो वो शिक्षक केंद्रित होती है और अक्सर उसमें लंबे व्याख्यान सत्र या एक तरफा प्रस्तुतियों की आवश्यकता होती है। छात्रों से नोट्स लेने या जानकारी को आत्मसात करने की उम्मीद की जाती है। तो देखिएगा किस शैली में की जाती है कि छात्रों से जो है नोट्स लेने या जानकारी को आत्मसात करने की उम्मीद, तो ये जो है किस शैली में की जाती है कहा गया है। तो आइए देखिएगा ऑप्शन में देखिए, तो पहला है कि प्राधिकरण या व्याख्यान शैली में, यानी छात्रों से नोट्स लेने या जानकारी को आत्मसात करने की उम्मीद, तो ये प्राधिकरण या व्याख्यान शैली में की जाती है। या सुविधा या गतिविधि शैली में की जाती है, या प्रदर्शनकारी या कोच शैली में की जाती है, या प्रतिनिधि या समूह शैली में की जाती है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि छात्रों से नोट्स लेने या जानकारी को आत्मसात करने की उम्मीद की जाती है, तो ये की जाती है प्राधिकरण या व्याख्यान शैली में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है कि विज्ञान शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है। अब इसमें कहा गया है कि विज्ञान शिक्षण में तो कौन सा जो है उपचारात्मक शिक्षण नहीं है। तो पहला है अतिरिक्त कक्षाएं, यानी एक्स्ट्रा क्लास जिसे कहते हैं, या व्यायाम, या विशिष्ट कार्यपत्रक, या समूह चर्चा। तो देखिए कि विज्ञान शिक्षण में तो कहा गया है कि कौन सा जो है उपचारात्मक शिक्षण नहीं है। तो उपचारात्मक शिक्षण नहीं है पूछा गया है, तो ये है अतिरिक्त कक्षाएं, यानी एक्स्ट्रा क्लासेस जो है तो विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण नहीं है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। यानी जब बच्चा जो है तो अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा अपने कथनों में जो है स्पष्ट रूप से त्रुटियों यानी गलतियों का पता कर लेता है, तो वो जो है किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए कि ज्ञानात्मक, यानी वो ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, या भावात्मक, या क्रियात्मक, या यह सभी। तो देखिए कि जब बच्चा जो है अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों यानी गलतियों का पता कर लेता है, तो वो जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, यानी सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन ये है कि छात्र उस शिक्षक से अधिक सीखते हैं जो होता है। तो देखिए कि छात्र कैसे शिक्षक से अधिक सीखते हैं, यानी वो जो है शिक्षक किस तरह का होता है, कैसा होता है। तो पहला है कि स्नेहशील, यानी छात्र जो है तो उस शिक्षक से अधिक सीखते हैं जो स्नेहशील होता है, या जो सटीक और स्पष्ट रूप से सब समझाता है, यानी जो सटीक और स्पष्ट रूप से तो छात्रों को सब समझाता है, तो छात्र उस शिक्षक से अधिक सीखते हैं, या सौम्य या मेहनती। तो देखिए कि छात्र जो है मेहनती शिक्षक से अधिक सीखते हैं, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मेहनती। छात्र जो है तो मेहनती शिक्षक से अधिक सीखते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।